पानीपत में भाजपा के नए कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर विशेष रूप से मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में अनेक मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय परिसर का दौरा किया और नए कार्यालय की आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने संबोधन में कहा, पार्टी कार्यकर्ता ही संगठन की रीढ़ है और नए कार्यालय से पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेहतर सहयोग और सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले पार्टी का कार्यालय प्राइवेट जगहों या किसी पार्टी कार्यकर्ता के यहाँ पर चलते थे। ऐसे में यह महसूस किया जाने लगा कि पार्टी का हर जिले में कार्यालय होना चाहिए। इस सोच को मूर्त रूप दिया गया। प्रदेश के अधिकतर जिलों में पार्टी के कार्यालय बनाए जा रहे हैं। उन कार्यालयों में बड़े से बड़े नेता व पदाधिकारी से लेकर आम कार्यकर्ता का बराबर का हक है। उन्होंने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को समाज के हित में सक्रिय रहने और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए एक ऐसे प्रेरणा स्रोत है जिनकी विचारधारा, जिनकी जो सोच है, उसके आधार पर पार्टी जीरो से शिखर तक पहुंची है। बहुत बड़े चिंतक हुए अपने यहां। समाज को कैसे सुखी करना है, देश को आगे कैसे बढ़ाना है, तो पार्टी के अधिकारी होने के नाते उस समय सरकारें नहीं आई थी। कोई सरकार के कोई यानी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ऐसा कभी नहीं रहे। पार्टी के अध्यक्ष जरूर बने, लेकिन उनकी एक सोच थी कि इस प्रकार से देश को आगे बढ़ाना है। अगर उदाहरण देना हो तो एक उदाहरण मैं बताता हूं। एक बार पत्रकारों ने पूछा, पंडित जी, कल को देश में सरकार आएगी, कोई भी पार्टी सरकार बनाती है, पहले काम करते हैं, फिर सरकार बनती है, उसका खाका क्या होगा, भविष्य क्या होगा, क्या आप सोचते हैं कि कैसे देश सुखी होगा? उनका बहुत सिंपल सा मामला है। एक अंडरलाइन उन्होंने की कि आप समाज के अंतिम व्यक्ति को, अंतिम पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है, उसकी चिंता कर लो, उसका वेलफेयर, उसका हित, उसको आगे बढ़ाने का काम ये आप कर लो, देश हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाए, हमेशा सुखी हो जाए। इसको अंत्योदय का भाव कहा। सामने वाले ने पूछा कि अंतिम व्यक्ति जितने हैं उनका जब उत्थान हो जाएगा फिर तुम खाली हो जाएंगे। उनका नहीं, ऐसा नहीं है। जो आज अंतिम है वो जब आगे बढ़ जाएंगे, उनका उत्थान होगा, उनका वेलफेयर हो जाएगा, तो फिर उसके बाद भी तो अंतिम होगा। एक लाइन लगी है, अंतिम में तो कोई ना कोई रहेगा ही। उस अंतिम का लेवल अलग अलग हो सकता है। आज हमारे उसका लेवल कुछ है, 2 साल 5 साल बाद जो नीचे के लोगों को हम उनका मानो समाधान करते हैं, उनकी आजीविका का, उनके रोजगार का, उनके परिवार के वेलफेयर का, तो उसके बाद भी जो नीचे बचेगा अंतिम तो वो भी होगा। तो हर समय अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ाते जाओ। इसको कहा अंत्योदय की भावना। उस भावना को लेकर के आज हम काम कर रहे हैं। आज हम समाज में इतनी योजनाएं बनाई हैं, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, आप लोगों को सब वो योजनाएं पता है। आज भी काम होने के बाद भी हरियाणा सरकार, हरियाणा की आर्थिक स्थिति देश के सब प्रदेशों में आज सबसे अच्छी स्थिति है। यह आमदनी अच्छी है, हमारा खर्च अच्छा है, हम कर्ज नहीं लेते। मित्रों, इस प्रकार की सरकार हम चला रहे हैं। बातों को आगे न बढ़ाते हुए मैं तो आज इस विषय पर आऊंगा कि 2 अक्टूबर को फिर से महात्मा गांधी जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन आ रहा है। तब तक ये पखवाड़े के हम कार्यक्रम करते रहेंगे। संयोग से दीनदयाल जी के जन्मदिन पर आज 25 अक्टूबर को हमारा ये कार्यालय, जो पिछले निर्माणाधीन, काफी समय से निर्माणाधीन चल रहा था, इसको हमने उद्घाटन के लिए आज का दिन चुना। ये दार्शनिक दिन पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के जन्मदिन पर इसका एक प्रकार से उद्घाटन हो रहा है। तो इसमें कार्यकर्ताओं को उसी भाव से काम करने का अवसर मिलेगा कि जो त्याग और समर्पण का भाव पंडित दीनदयाल जी ने हमको सिखाया, उस त्याग और समर्पण के भाव से हम पार्टी का काम करेंगे, देश का काम करेंगे। मित्रों, हर कार्यकर्ता चाहता है हमारा अपना कार्यालय हो। जब तक कार्यालय नहीं होता तब तक हम किराए के भवन पर या किसी का व्यक्तिगत स्थान उसको कार्यालय बना के चलते हैं। पार्टी तो चलती है, उस समय भी चलती है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं दुविधा बनी रहती है। मानो किसी कार्यकर्ता के घर पर कार्यालय चल रहा है,
कार्यकर्ताओं के आपस में कई बार मनमुटाव दूरियां हो जाती हैं। वो कहता है पार्टी का काम तो करूंगा, लेकिन थारी बैठक क्योंकि उसके घर में है इसलिए वहां तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि उसका जुड़ाव नहीं है। जब पार्टी का कार्यालय बन गया तो भाई कितने ही विचारों में मनभेद हो, कितना हम एक मिलकर चले, कितना कुछ भी हो, पार्टी की बात है तो पार्टी के काम में जितना किसी एक बड़े नेता का इस पर अधिकार है उतना एक सामान्य कार्यकर्ताओं का अधिकार है। ये कार्यालय मेरा है, मेरी पार्टी का है, मैं वहां जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, बिना संकोच के आके काम करने लगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर कहा कि नया कार्यालय पार्टी के संगठन को और मजबूत बनाने के साथ साथ जनता के निकट लाने का माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य हर नागरिक तक सरकार की योजनाओं और सेवाओं को पहुंचाना है और संगठनात्मक मजबूती से ही यह संभव है। सीएम ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस एक झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस केवल घोषणा कर सकती है, उससे आगे उनके पास करने को कुछ नहीं है, लेकिन भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। 217 योजनाएं नहीं संकल्प थे हमारे, ये हम ये पूरा करेंगे। हमने उन संकल्पों में से 42 संकल्प तो पूरे कर दिए हैं, 90 संकल्प इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे। इस गति से हमारी सरकार काम कर रही है। हमने कहा था कि हम जो बात बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र करती है और घोषणा करके भूल जाती है। सर, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष निश्चित हो रहा है बहुत जल्दी और सीएलपी लीडर को बनाया जा रहा है, क्या सोच रहे हैं? तुम्हारा घोषणा होने वाली है? अच्छा है, जल्दी बन जा, नहीं तो बिना दुल्ले के बरात घूम रही है। सर, एक एसआरआई को लेकर लगातार बिहार में बयानबाजी कर रहे हैं, एसआरआई को लेकर कह रहे हैं गलत है ये। कौन कह रहा है? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी तो उसके पल्ला तो रहा नहीं कुछ भी। राहुल गांधी को झूठ के सिवा और कुछ है नहीं कांग्रेस के पास। झूठ का इन्होंने पूरा एक मेमोरेंडम तैयार किया हुआ है, उसको फैलाते हुए घूम रहे हैं। कभी कुछ ले ले, कभी कुछ ले ले। झूठ के सिवा कांग्रेस पे नहीं रहा कुछ। कांग्रेस के पास झूठ के अलावा भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं, ये तो है परोसने के लिए, बाकी कुछ नहीं। सर, पानीपत में एक नेता के ऊपर नए कार्यालय का उद्घाटन भाजपा की राजनीतिक सक्रियता और संगठनात्मक विस्तार का प्रतीक माना जा रहा है। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।